हेलो वंशा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वियिंग से कहता है, हाँ वियिंग, हम दोनों के कंबाइंड म्यूज़िक से वो क्रीचर ख़त्म हो चुका है। वियिंग सोचने लगता है कि अलंजा जानबूझकर ऐसा कह रहा है जिससे कि मुझे लगे कि मैंने भी उसे मारने में कोशिश की है। वियिंग जब अपने आसपास देखता है तो वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया था। वो वांग जी से कहता है, हम यहाँ अंदर कैसे आए लंजा, और जंगचा कहाँ है? वांग जी कहता है, जंगचा यहाँ नहीं है। मैंने एंट्री कोड तुम्हारे फ़ोन में देखा था। जंगचा ने शायद जाने से पहले फिर से पुराना वाला कोड ही रख दिया होगा, इसलिए हम अंदर आ सके। वियिंग मन में सोचने लगता है, जंगचा ज़रूर जांग से मिलने के लिए गया होगा। तभी वांग जी वियिंग की एल्बो को पकड़ लेता है और उसे बैठने में मदद करता है। वांग जी के हाथ में पानी का गिलास था। दोनों के हाथ जैसे ही टच होते हैं, वांग जी मन में सोच रहा था, थैंक गॉड उसे होश आ गया है। मैं क्या करता अगर इससे पहले कि लंजा कुछ और कहता वो वियिंग से हाथ हटाकर किचन की तरफ जाने लगता है। तो उसी तरफ वियिंग सोचने लगता है, आखिरकार बाकी का सेंटेंस क्या रहा होगा। जब वांग जी वापस आता है तो वो वियिंग के फोरहेड पर एक कोल्ड बैग रखते हुए कहता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। उस क्रीचर की वजह से तुम्हारी कोर पर बहुत असर हुआ था। मैं डॉक्टर को कॉल करने वाला था, पर नी मिंगजे ने कहा कि तुम्हारी बॉडी रिकवर कर जाएगी अगर मैं तुम्हें स्पेशल एनर्जी प्रोवाइड करता रहूँगा तो। वियिंग पानी पीते हुए सोचने लगता है, अगर नी मिंगजे ने सजेशन दिया है तो ठीक ही होगा। तभी वांग जी उससे कहता है, वियिंग, जो घाव तुम्हें लगा था उस वजह से तुम पर बहुत गहरा असर हुआ है। वियिंग उससे कहता है, लंजा, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो तुम मुझे प्रॉमिस करोगे ना कि तुम मेरे बारे में कभी भी कुछ कम नहीं सोचोगे। वांग जी उस वाटर बैग को वियिंग की फोरहेड पर शिफ्ट करता है, जिस वजह से उसकी फिंगर वियिंग की स्किन पर टच हो जाती है। वांग जी सोच रहा था, मैं कभी क्यों तुम्हारे बारे में कम सोचूंगा, मुझे पता है तुम अपना ख्याल रख सकते हो। वांग जी वियिंग से कहता है, तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम चाहो तो। वियिंग अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ जल्दी से बता दूंगा, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ और मुझे पता है तुम भी बहुत थके हुए होंगे। कुछ सालों पहले जब मैं स्कूल में था, जंगचा और मैंने एक केस पर काम किया था और बिल्कुल कुछ ऐसा सिमिलर ही पहले भी हुआ था। वो क्रीचर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। मेरी गलती ये थी कि मैं जंगचा को ठीक से कवर नहीं कर रहा था जो मुझे करना चाहिए था, जिस वजह से जंगचा उस दिन आग की लपटों में आ गया था और उसकी आधी कोर डिस्ट्रॉयड हो गई थी। क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, इसलिए मैंने उसे अपनी आधी कोर डोनेट कर दी लंचा, क्योंकि यही फेयर होता। इस तरीके से जंगचा अपने करियर को कंटिन्यू रख सकता और मेरी भी कोर पूरी तरीके से नहीं गई हुई थी। ये सुनकर लंचा का फेस जैसे बिल्कुल उतर गया था और वो वियिंग से कहता है, क्या जंगचा ने इस बात पर अग्री कर दिया था? वियिंग तुरंत उसे जवाब देता है, उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। वो मुझसे इस बारे में बहुत लड़ रहा था, उसमें बहुत घमंड है, एंड में मुझे और उसके पेरेंट्स को ही उसे समझाना पड़ा। कोर डिस्ट्रॉय हो जाने का मतलब उसकी जॉब, उसकी लाइफ, सब कुछ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही हो जाता और आखिरकार उसे अग्री करना पड़ा। वांग जी उससे कहता है, फिर भी उसने अपार्टमेंट का लॉक कोड चेंज कर दिया। वियिंग कहता है, लंजा, चाहे कुछ भी हो पर है तो हम भाई ही ना। हम बाकी सिबलिंग्स की तरह लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर हम बात करना नहीं छोड़ते। हम अभी भी दोस्त हैं। उस केस के बाद जंगचा की मदर यानी आंट यू ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। कुल मिला के जांग फैमिली में अब मेरा वेलकम नहीं है लंजा। वांग जी गहरी सांस लेते हुए कहता है, पर तुम ये डिज़र्व नहीं करते। वियिंग कहता है, ये डिज़र्व की बात नहीं है लंजा, ये डेप्थ की बात है। बचपन से ही जांग्स ने मुझे अडॉप्ट किया। जब मेरे पेरेंट्स मर गए थे, उन्होंने मुझे एजुकेशन प्रोवाइड कराई। उनका मुझ पर एक कर्ज था। जंगचा की कोर वापस लौटाते हुए मैंने वो कर्ज भी उन्हें लौटा दिया। ये मेरा रीपेमेंट था। वांग जी इस बात पर कुछ नहीं कहता और उन दोनों के बीच में कुछ समय के लिए एक अनब्रोकन साइलेंस हो जाता है। कुछ टाइम बाद वियिंग ही उससे कहता है, कुछ कहो ना प्लीज़ लंजा। वांग जी उससे कहता है, तुम्हारे पास हाफ कोर है पर फिर भी तुम कल्टीवेट कर सकते हो और तुम्हारी स्किल्स अभी भी इतनी अच्छी हैं। वियिंग उससे कहता है, लंजा प्लीज़, मुझे पता है कि तुम ये कॉम्प्लीमेंट सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि मुझे बुरा ना लगे। वांग जी ना में सिर हिला देता है और वो तुरंत वियिंग को रेस्ट करने के लिए कह देता है। वियिंग उससे कहता है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। मैं ठीक रहूँगा लंजा, क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ रुकोगे? वांग जी कहता है, हाँ वियिंग, मैं यही हूँ।
वीइंग ये सुनकर रिलैक्स फील करता है और वही लेट जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीइंग वांगजी से कहता है, क्लोजेट में एक स्लीपिंग बैग तुम्हें मिल जाएगा, या फिर अगर तुम चाहो तो मेरे बेड पर भी सो सकते हो। हालांकि मेरा बेड काफ़ी छोटा है और बहुत गंदा भी है, स्वेट की स्मेल भी आ रही होगी, पर हम शेयर कर सकते हैं अगर तुम्हें ठीक लगे तो। ये सब कहते वक्त वीइंग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। तभी वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, स्लीपिंग बैग ही मेरे लिए काफ़ी है। वीइंग उससे हाँ में सिर हिलाता है, पर अंदर उसे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था। लंजा के इतने नज़दीक लेटना और उसके थॉट्स को बिल्कुल पास से सुन सकना, ये बहुत ही टेरिफाइंग और अनकंफर्टेबल होता, पर फिर भी उसे डिसअपॉइंटेड क्यों फील हो रहा था। ये बात वीइंग को समझ नहीं आ रही थी। वो वांगजी से कहता है, लंजा, वैसे तो मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं कहोगे, पर फिर भी कोर वाली बात प्लीज़ किसी को मत बताना। ये मेरी फैमिली का एक सीक्रेट है। मेरी शिजी को भी इस बारे में नहीं पता, केवल नी मिंगजे को पता है। वांगजी सॉफ्टली उससे कहता है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। वीइंग अब उससे कहता है, और प्लीज़ लंजा, केसेस के वक्त मुझे एक बेबी की तरह ट्रीट मत करना। मैं सच में अपनी कोर को हैंडल कर सकता हूँ, मैं हैंडीकैप नहीं हूँ। तभी वांगजी उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, वीइंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें कम समझता हूँ? मुझे पता है तुम किसी से भी कम नहीं हो। वीइंग अपना फेस ब्लैंकेट में कवर कर लेता है और उससे कहता है, ओके लंजा। वांगजी मैट्रेस के पास से पानी का ग्लास उठाकर वीइंग को देने लगता है, पर वीइंग इतना ज़्यादा अजीब फील कर रहा था कि वो उसकी तरफ मुड़ता भी नहीं है और बस अपना हाथ पीछे कर देता है, जिस वजह से उन दोनों की फिंगर्स आपस में टच होती हैं। वांगजी मन में कह रहा था, मैं अपनी लाइफ से उसे प्रोटेक्ट करूँगा, जब तक मैं उसके साथ हूँ उसे कुछ नहीं होने दूँगा। वीइंग ये सुनते ही बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा था, उसका दिल भी बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। वीइंग उस ठंडे पानी के ग्लास को अपने बर्निंग चीक्स पर टच करता है। जब वांगजी उससे अपना हाथ हटाता है तो वीइंग की बॉडी भी काम डाउन हो जाती है। वांगजी अपना स्लीपिंग बैग रखता है और वो दोनों इसी तरह सो जाते हैं। जब वीइंग की आंखें खुलती हैं तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास जंगछा वहाँ था। वीइंग तुरंत इधर उधर देखने लगता है और जंगछा से कहता है, लंजा कहाँ है? उसने कहा था कि वो यहीं रुकेगा। जंगछा उससे कहता है, वो बहुत अननोइंग था, पर मैंने उससे कहा कि तुम उठने के बाद उसकी शक्ल नहीं देखना चाहोगे, इसलिए फिर वो चला गया। वीइंग उससे कहता है, तुमने लंजा से ऐसा क्यों कहा? तो जंगछा कहता है, क्या ये सच नहीं है? तुमने ही तो कहा था कि यूनिवर्सिटी से ही तुम दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती है। तो वीइंग कहता है, हाँ, पर मुझे नहीं पता, अब हम दोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। जंगछा कहता है, जो भी कुछ हो, पर हम लंजा की बात कर ही क्यों रहे हैं? क्या तुम मुझसे अभी यही बातें करना चाहते हो? वीइंग कहता है, तो और मैं तुमसे क्या कहूँ? उस दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं होगा। जंगछा कहता है, पता नहीं मैं तुम्हारी परवाह ही क्यों करता हूँ जब तुम खुद अपनी लाइफ को रिस्क में डालने पर लगे रहते हो। वीइंग कहता है, तुम उस दिन मेरे लिए तो बिल्कुल वरिड नहीं थे जब तुमने मुझे आधी रात को लॉक कर दिया था। जंगछा उससे कहता है, उस दिन मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, मैं अपने एक्शंस के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। अगले दिन मैं तुम्हारे डेड फ़ोन को कई बार ट्राई कर रहा था। वैसे इन दिनों तुमने स्टे कहाँ किया था? वीइंग सॉफ्टली उसे आंसर करता है, लंजा के साथ। जंगछा उससे कहता है, तुम लंजा के साथ थे? तुम दोनों फ्रेंड्स कब से बन गए? वीइंग फिर उससे कहता है, लंजा ने हमेशा मुझे पसंद किया है। कुछ टाइम के साइलेंस के बाद वो जंगछा से कहता है, वैसे तुम यहाँ वापस कैसे आ गए? तुम तो अपने पेरेंट्स के साथ थे ना? जंगछा कहता है, हाँ मैं था, लेकिन मैं तुम्हारे इमरजेंसी कांटेक्ट में भी था। नी मिंगजे ने मुझे कॉल करके तुम्हारे बारे में बताया। अब वीइंग उससे कहता है, क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दोगे? मुझे बहुत भूख लग रही है। जंगछा मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ बोलो, तुम्हें क्या खाना है? दोनों का हाथ आपस में टच होता है। जंगछा मन में सोच रहा था, अगर इस इडियट को कुछ भी हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। वीइंग तुरंत अपना हाथ हटाता है और मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट आफ्टरनून जब वीइंग वर्क पर पहुंचता है, वो सीधे वांगजी के पास जाता है। वांगजी उसे देखते ही कहता है, वीइंग अब तुम कैसा फील कर रहे हो? वीइंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, जंगछा ने तुमसे काफ़ी सारी बकवास बातें कहीं। उसे नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है।
क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलना चाहोगे? वांग जी कुछ टाइम तक तो उसे सरप्राइज में देखता ही रहता है। उसके बाद उससे कहता है ठीक है। जैसे ही वो यिंग मुड़ता है तो उसका सामना लंचा जैसे ही हैंडसम दिखने वाले एक और आदमी से होता है। वो यिंग उसे देखकर कहता है हाय। तभी लंचा उससे कहता है ये मेरे ब्रदर हैं, लैन हुआन। लैन हुआन यानी कि लैन चचैन वो यिंग से कहता है मिस्टर वे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो दोनों एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं। वो यिंग उनके थॉट्स सुन लेता है। लैन हुआन सोच रहा था लंचा ने इनमें क्या देखा। अगर इसने लंचा को थोड़ा सा भी हर्ट किया तो इसे कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वो यिंग तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। लैन हुआन अभी भी उसकी तरफ एक स्वीट सी स्माइल दे रहा था। अब नी मिंगजे वहाँ आता है और वांग जी से कहता है लंचा, कल तुम्हें वोशी जाना होगा जहाँ तुम्हें एक और केस हैंडल करना है। ली में तुम्हारे साथ जाएगा। तभी वांग जी कहता है नहीं, वहींग मेरे साथ है। अचानक से उन सब के बीच में एक डेड जोन साइलेंस हो जाता है। नी मिंगजे गुस्से में कहता है वहींग अभी इंजर्ड हुआ है, मैं उसे एक और केस में नहीं डाल सकता जब तक वो पूरी तरीके से रिकवर ना हो जाए। वांग जी कहता है लेकिन वो केपेबल है, वहींग मेरे साथ जाएगा और अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो आप ये केस किसी और कल्टिवेटर को दे सकते हैं। लैन हुआन अपने छोटे भाई को देखता ही रह जाता है। नी मिंगजे साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है ठीक है, वहींग तुम्हारे साथ जा सकता है। अब वांग जी वहींग की तरफ मुड़ते हुए कहता है हमें लंच पर चलना था ना। वहींग तुरंत उसे हाँ कर देता है। जब वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो वहींग तुरंत वांग जी से कहता है लंचा, तुम्हें वो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वांग जी कहता है हाँ मुझे थी, तुम इस फॉर्म के मोस्ट स्किल्ड कल्टिवेटर हो, तो इस तरह किसी और को तुम्हारी जगह भेजना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। वहींग उससे कहता है लंचा, मैं ब्लश कर रहा हूँ, तुम सच में कभी कभी एक फ्लर्ट की तरह बिहेव करते हो। वांग जी इस बात पर उसे सिर्फ कहता है। अब वो दोनों रेस्टोरेंट की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम लंचा ने वहींग के लिए सिर्फ वही फूड ऑर्डर किया था जो वो खा सके, तो इस बार वहींग उसे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में लेकर आता है और सारी वेज डिशेस ही ऑर्डर करता है। वहींग उसे देखकर कहता है ये ठीक है ना लंचा, मुझे पता है कि तुम मीट नहीं खाते, इसलिए मैंने ये सब ऑर्डर किया। वांग जी एक सेकंड के लिए फ्रोज़न रह जाता है और उससे कहता है ये एक्सीलेंट है वहींग, पर क्या तुम ये खा सकोगे? वहींग कहता है हाँ, मैं कुछ ना कुछ तो खाने लायक देख ही लूँगा ना। वहींग मुस्कुराने लगता है और दोनों साथ में लंच करते हैं। कुछ टाइम बाद वहींग वांग जी से कहता है लंचा, ज़रा मेरी प्लेट में इन छोटे छोटे प्लांट्स को तो देखो, तुमने मुझे कितना ज़्यादा हेल्दी बना दिया है। ऐसा कहकर वहींग से वांग जी की तरफ ही देखे जा रहा था और वो मन में सोच रहा था जब से मैं उसकी दिल की बातों को समझने लगा हूँ, मुझे पहले ऐसा लगता था कि लंचा एक डिसेंट पर्सन है, पर अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बेस्ट पर्सन है। वांग जी जब वहींग की तरफ देखता ही रहता है तो वांग जी उससे कहता है क्या हुआ वहींग, क्या खाना अच्छा नहीं है? वहींग उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है नहीं लंचा, ये बहुत टेस्टी है। ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई नो आजकल वीडियोस बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं और मैं अपने दूसरे चैनल्स पे भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली मेरे घर पे रिलेटिव्स आए हुए हैं और मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का। मेरी दी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था ना, जिनके हस्बैंड की अभी डेथ हुई थी, वो भी आई हुई हैं, तो उनके सामने ऐसे ही वीडियो बनाना बैठ जाना थोड़ा ऑकवर्ड लगता, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं उनके साथ बिताऊँ। ये बस इसी मंथ की बात है जो मेरे वीडियोस रेगुलर नहीं हैं, वरना नेक्स्ट मंथ से सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा और मैं अपने बाकी के चैनल्स पे भी ज़रूर फोकस करूँगी। ओके, आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कमेंट्स में कि दी आजकल वीडियोस इतने छोटे क्यों आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।